हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आधे मीटर कपड़े से 5 साल की बच्ची की फ्रॉक बना के बताऊंगी। ये देखिए आधा मीटर कपड़ा है, लंबाई में इसके अरज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी लंबाई बहुत थी, इसलिए मैंने इसके लिए इसमें फ्रॉक निकाला। ये जो पिंक कपड़ा मैंने लिया है ये इसके टॉप के लिए, अस्तर के लिए लिया है मैंने। तो पहले हम इसका टॉप वाला भाग, फ्रॉक के जो टॉप वाला भाग है उसको निकालेंगे अलग। तो मैंने अपने बच्चे का एक टॉप लिया है, उसके बाद में उससे हमने इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो सिलाई का मार्जिन लेते हुए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए मैं ये निशान लगा करके टॉप वाले भाग को काट के इस कपड़े से अलग कर लूँगी। उसके बाद उसको मैं अलग 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 रख करके नीचे हम स्कर्ट वाला हिस्सा काटेंगे। तो स्कर्ट में इसमें अम्ब्रेला बनाने वाली हूँ, क्योंकि अम्ब्रेला स्कर्ट ही इसमें ज़्यादा घेर वाली बनेगी। तो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग, अम्ब्रेला की जो कटिंग करते हैं उस वाले इस कपड़े को इस तरह से रखा है। और अब हम इसकी कमर की कटिंग करेंगे। तो कमर की कटिंग करने के लिए मैंने जो टॉप था उस टॉप में मैंने कमर की लंबाई ली है, तो कमर की चौड़ाई ली है। कमर की चौड़ाई जितनी भी आपकी कमर की चौड़ाई आएगी उसका हाफ, जस्ट उसका हाफ लेकर के हमको, और इसमें ये जो तिकोना वाला भाग है इसमें हमें निशान लगा देना है, क्योंकि जब हम इसका हाफ भाग लेंगे तो कपड़े को खोलते ही इसकी जस्ट डबल हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए ये हो गया है इसका पूरा चौड़ाई कमर की। तो मैंने इसको टॉप से लगा के बताती हूँ आपको, सिलाई का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल ठीक बैठी है ये इसकी कमर की चौड़ाई। अब हम नीचे के हिस्से को काटेंगे। तो नीचे के हिस्से में कपड़े में जितनी भी लंबाई बचती है वो हमें सारी ले लेनी है, क्योंकि आधे मीटर कपड़े में इतनी लंबाई आएगी जितनी हमें सारी ले लेनी है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग करने के लिए वो जो टॉप वाला भाग था उसको ऊपर रख करके हम ऐसे एज इट इज़ काट लेंगे बस। उसके बाद मैंने दोनों हिस्से के अस्तर को काट लिया है। उसके बाद एक हिस्सा आगे का और एक पीछे का है। तो मैं इन कपड़ों को चारों को एक साथ नहीं रख के अलग अलग रखूंगी। पहले मैंने ये वाला हिस्सा फोल्ड किया है, अब इसी के ऊपर ये वाला हिस्सा फोल्ड करके रखूंगी। उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी, मैं चारों हिस्से एक साथ नहीं काटूंगी। तो फिर मैंने इसको टॉप से एक बार फिर से नाप लिया है। तो हमें इसके गले का निशान बनाना है और इसके आर्म्स का निशान बनाना है। तो पहले मैंने इसके जो बैक, मेरे जो टॉप का बैक था उस पर निशान लगा करके और आर्म्स होल का निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। तो ये देखिए मैंने इन स्टेप से इसको नाप लिया है। थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन देते हुए मैंने इसमें आर्म होल का निशान लगा लिया है। उसके बाद अब नेक का निशान लगाएंगे। तो ये आगे वाला भाग है, तो आगे वाले भाग में गले का थोड़ा डीप निशान लगाएंगे। सिलाई में थोड़ा कपड़ा चले जाएगा, इसलिए हमको थोड़ा छोटा ही बनाना है गला काटते वक्त, फिर वो आधा थोड़ा सिलाई में चले जाएगा। तो ये मैंने कटिंग कर लिया आर्म होल की। तो आगे का हिस्सा हमारा तैयार है, ये कटिंग हो गई नेक की। तो ये हमारा आगे का हिस्सा तो तैयार हो गया। अब पीछे के हिस्से को मैं थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगी। पीछे के हिस्से में मुझे थोड़ा डिजाइनर बनाना है, इसलिए मैंने जो पीछे का जो नेक भाग है उसको थोड़ा कम, गले को थोड़ा कम काटूंगी। तो ये मैंने कंधे का निशान लगाते हुए गले को थोड़ा सा एक निशान लगा के थोड़ा सा ही काटा है। उसके बाद में मैं हार्ट शेप बनाऊंगी पीठ पर। ये देखिए ये हार्ट शेप बना लिया है मैंने पीठ के ऊपर। अब इसको इसको काट के मैं निकाल दूंगी, और नेक वाला हिस्सा भी काट के निकालने के बाद में ये इस तरह से दिखेगा। उसके बाद में ये जो कपड़ा है इसको मैं बीच में से बाद में काटूंगी, पहले हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी पूरी सिलाई कर ली है, सिलाई करके कटिंग कर दी, कटिंग करके फिर सिलाई की है और कपड़े को सीधा कर लिया है। तो ये पूरा तैयार हो गया है पीछे वाला हिस्सा। आप पीछे और आगे दोनों तरफ से देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है। आगे वाले भाग को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये मैंने आगे वाले हिस्से को भी सिल लिया है और उसको सीधा कर लिया है। इस तरह से सिलाई करने में कपड़े में फिनिशिंग बहुत आती है, और पाइपिंग वगैरह लगाना हमको नहीं पड़ता है अलग से। तो ये देखिए आगे के और पीछे के दोनों भाग मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके कंधों को आपस में जोड़ूंगी। तो कंधे जोड़ने के लिए मैंने ये नया तरीका बताती हूँ आपको। इसके लिए देखिए जो पीछे का कंधा है इसके अंदर से हम आगे वाला उल्टा करके, और इसमें पीछे वाला सीधा और आगे वाला उल्टा करके एक दूसरे के अंदर फंसा के इस तरह से सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग आएगी, आगे पीछे कहीं भी आपकी सिलाई नहीं दिखेगी और पूरी सफाई आएगी कंधे की सिलाई करने में। ये बिल्कुल नया तरीका है सिलाई करने का। उसके बाद में ये जो नीचे वाला भाग है इसको, ये सॉरी, ये जो मेरी स्कर्ट है ये वो है, स्कर्ट को लेकर के हम इसकी जो साइड वाला हिस्सा है उसको हम थोड़ा सा फोल्ड करके सिलेंगे, ताकि कपड़े की जो धागे हैं वो निकले नहीं, फिनिशिंग आए साइड में। तो ये मैंने साइड में से इसको बंद कर दिया है, स्कर्ट के हिस्से को, नीचे के को। और इसी तरीके से पूरे को तैयार कर लिया। और नीचे के हिस्से को हम लेस लगाएंगे, इसलिए हमने नीचे के हिस्से को भी सिला नहीं है। तो ये स्कर्ट हो गई है तैयार, और ये देखिए बिल्कुल फिक्स बैठी है कमर के हिस्से से। तो हमने इसको जोड़ लिया है, और फिर पहले हमने उसको आगे के हिस्से से जोड़ा है और पीछे के जो पिंक वाला जो अस्तर था उससे हमने जोड़ लिया है। तो अंदर की सिलाई भी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी इसके अंदर कि हमने किस तरह से सिला। ऊपर की सिलाई भी अंदर गई है और पीछे की सिलाई भी अंदर चली गई। उसके बाद हम ये बो तैयार करेंगे। तो ये दोनों कपड़ों से मैंने एक दूसरे पर लगा के बो तैयार कर लिया। जो हार्ट वाला हिस्सा काटा था उससे भी मैंने एक तरीके इस तरह से शोपीस एक तैयार कर लिया है फ्रॉक पे लगाने के लिए। तो देखिए इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं इसको इस तरह से बो में लगा दूंगी, और दूसरा इसको
कंधे पर भी लगाया जा सकता है। मैंने इसे कंधे पे ही स्टिच किया है, वो तो मैंने आपको बताने के लिए किया है कि आगे इस तरह से लगा सकते हैं। पीछे वाला जो भाग था उसको मैंने इलास्टिक लगा कर के और बटन स्टिच कर दिए हैं, तो ये बंद हो गया है। ये मेरे फ्रॉक का आगे का लुक है और ये वो पीछे का लुक ये है। तो ये पूरी तरीके से फ्रॉक तैयार हो गई है, ये इसका फाइनल लुक है। तो आपको ये कैसी लगी? थैंक यू।